हाय ऑल, वेलकम बैक। आज की क्लास में हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन हम करेंगे BCl3, AlCl3 और C2H4 के साथ। मेरा नाम है तोशी शर्मा और आप मुझे देख रहे हैं OCC स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म में। ओम केमिस्ट्री क्लासेस में हम हाइब्रिडाइजेशन फॉर क्लास 11th, थर्मोडायनेमिक्स फॉर क्लास 11th साइमल्टेनियसली चला रहे हैं और इसके बाद वंस दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड हम पूरी कोशिश करेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम टॉपिक लेके आपके सामने आए। आज का टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन इन BCl3, हाइब्रिडाइजेशन इन AlCl3 एंड C2H4। अच्छा, क्लास 11th के लिए तो इम्पोर्टेंट है और क्लास 12th के लिए उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि BCl3 एज अ लुईस एसिड काम करता है, AlCl3 एज अ लुईस एसिड काम करता है। सो दोज स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फ्रॉम क्लास 12th, जो क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको ये अच्छे से समझ में आ रहा है कि वो यहाँ क्यों हैं, because they have to understand why BCl3 and AlCl3 works as a Lewis acid. क्लास 11 से स्टार्ट करेंगे, क्लास 12 के टॉपिक तक जाएंगे। तो पहले क्लास 11 ले लेते हैं, BCl3। तो BCl3 आप अगर इसका आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाना है तो आपको सबसे पहले समझना है कि बोरॉन सेंटर में है, क्लोरीन 1, क्लोरीन 2, क्लोरीन 3 क्लोरीन। तो मैम आपने ट्राइगोनल प्लेनार के शेप में दिया है, अभी आ जाएगा समझ में क्यों दिया है, ठीक है। तो इसको हम रख लेते हैं एक साइड में एक्चुअली। तो BCl3 अगर आपको बनाना है तो आप, ये हो गया बोरॉन, ये हो गया क्लोरीन, इधर एक क्लोरीन और इधर भी एक क्लोरीन। सबसे पहले आपको होल्ड करना है किसको, सेंटर एटम को, जो कि है बोरॉन। बोरॉन को लाइए इधर। बोरॉन का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए, ग्रुप 13 का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर है 5। अब इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 1s2 हो गया, ठीक है, 2s2 हो गया और 2p क्या हो गया 1। तो ये हो गया 2p1। क्लियर है। तो 1s2, 2s2, 2p1 साथ में करिएगा क्लास 11th वाले, क्योंकि ये आपके लिए नया कॉन्सेप्ट है। अब उसके बाद आपको पिछले क्लास में भी पढ़ाया गया था कि आपको चेक करना है कि सेंट्रल एटम ने कितने सिग्मा बनाए हैं, 1 2 3। यहाँ पे इसने 3 सिग्मा बनाए, ठीक है ना, 3 सिग्मा, सिंगल बॉन्ड यानी सिग्मा। तो बोरॉन के 3 एटम, 3 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग में लगे, नॉट एटम, इलेक्ट्रॉन्स इस बॉन्डिंग में लगे, ये सेकेंड और ये थर्ड। तो हमको बोरॉन का यहाँ पे 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 3 unpaired electrons are required for bonding, are required for bonding। अभी लिखा करिए और क्लास 12 तक सबकॉन्शियस को बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। तो 3 unpaired electrons are required for bonding in boron atom, है ना। बोरॉन को 3 बॉन्ड बनाने तो 3 अनपेयर्ड चाहिए, मुझे क्या दिख रहा है, सिर्फ एक दिख रहा है। क्लियर है। सो अगर आपको एक दिख रहा है तो आप क्या करिए, इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाइए। लास्ट क्लास में भी बोला था, हर बार एक्साइटेड स्टेट में जाना जरूरी नहीं है, ये तभी जरूरी है जब हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, जब हमको क्या चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये कॉम्पिटेबल एनर्जी लेवल से शेल नंबर 2 से 2s से शेल नंबर 2p में जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये हो जाएगा इसका एक्साइटेड स्टेट। तो बोरॉन 5 कैसा दिखेगा आपको, 1s2, 2s1 और 2p2, 2p2, ठीक है। तो अब 3 क्लोरीन्स, बोरॉन ने 3 क्लोरीन्स के साथ बॉन्ड बनाया है, 3 क्लोरीन्स आर देयर, करेक्ट। यू कैन सी कितने बार बोरॉन ने बॉन्ड बनाया है क्लोरीन के साथ, 3 बार बॉन्ड बनाया है, करेक्ट। 1
एक हो गया, here this is 2 and here this is 3. So 3 chlorine will give now no. जो पढ़ रहे हैं last two class they understand no because this is lower energy level and this is higher energy level. 2s1 हो गया और ये हो गया 2p2. ये लोअर एनर्जी लेवल है, वो हायर एनर्जी लेवल है. तो ऑल द क्लोरीन्स, अगर क्लोरीन्स आते भी हैं यहाँ बॉन्ड बनाने तो सब हायर एनर्जी लेवल की तरफ जाएंगे. तो इस समय बोरॉन क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन करेगा. बोरॉन विल डू हाइब्रिडाइजेशन नाउ. और वो क्या प्रोड्यूस करेगा? ये 1s2 है, करेक्ट. वो प्रोड्यूस करेगा 1s2. अब ध्यान से देखिएगा, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इसने हाइब्रिडाइज किए हैं. कौन कौन से? मैडम एक s, 2s है और 2p. तो p ले लेते हैं हम, px और py. px और ये py. 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बोरॉन ने क्या किए हैं? हाइब्रिडाइज किए हैं. तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे. ठीक है ना? 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे कुछ ऐसे. करेक्ट. बॉक्स सिस्टम इधर चल रहा है, ऑर्बिटल सिस्टम इधर चल रहा है. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1 2 3. तो इलेक्ट्रॉन दीजिए 1 2 एंड 3. इसको भी दे देते हैं बॉक्स को 1 2 3. नाउ मैडम व्हाट अबाउट दिस बॉक्स? ये वाले बॉक्स का क्या होगा? 2pz का क्या होगा? ये ऊपर यहां, इसकी एनर्जी अभी भी क्या है? हाई है. ये हाइब्रिडाइज्ड हो गया, स्टेबल हो गया, तो एनर्जी इसकी क्या है? लो है. और इसकी एनर्जी अभी भी हाई है. तो ये हो गया अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल. p ऑर्बिटल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. और ये है किससे बना है? ये 1s एंड 2p से. सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अब आप मेरे से पूछोगे मैडम शेल नंबर क्या लिखना है? बेटा n इज इक्वल टू 2 ही है, करेक्ट. तो 2sp2 भी लिख रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन बोरॉन की कंडीशन देखिए, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में 3 sp2 है, ये वाले 1 2 3, और एक अनहाइब्रिडाइज्ड है pz ऑर्बिटल. ये खाली पड़ा हुआ है तो वो अनहाइब्रिडाइज्ड है. ठीक है. अब क्या होगा? अब क्लोरीन जो है अपने इलेक्ट्रॉन यहां पे देगा. तो हम बना देते हैं क्लोरीन को. या सो हाउ मेनी क्लोरीन्स आर देयर विथ बोरॉन? बोरॉन के साथ कितने क्लोरीन है? 3 क्लोरीन्स है, करेक्ट. तो एक क्लोरीन विल गिव हियर, 1 क्लोरीन विल गिव हियर, another chlorine will give here because this is same energy level, correct. And third chlorine will give here. समझ में आता है? क्लियर है? तो this is how the hybridization of BCl3 will happen. अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट है कि मैम इसका ज्योमेट्री तो आपने बताया नहीं है ना. ज्योमेट्री पे आ जाए. तो चलिए अब चलते हैं ज्योमेट्री की तरफ. थोड़ा सा इसको हम ले लेते हैं पूरा ताकि स्क्रीन आनी चाहिए हमको. ओके. अब ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. दे विल अरेंज देमसेल्फ टू द मैक्सिमम रिपल्शन. पढ़ा हुआ है. तो ये क्या करेंगे बेटा? ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये होगा 3. और एक 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर, 1 इलेक्ट्रॉन हियर. बोरॉन ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में कुछ ऐसा दिखता है, इसलिए ही तो आप बोरॉन को कैसे बनाते हैं? ऐसे. ठीक है ना. और Cl इधर एंड Cl हियर. क्लियर? तो अब बोरॉन इज लुकिंग लाइक अ ट्राइगोनल और एक प्लेन में दिख रहा है तो प्लेनार. ट्राइगोनल, प्लेनार. बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है बोरॉन का? 120 डिग्री. 120 डिग्री. ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है? 120 डिग्री. क्लियर है? समझ में आता है?
अब बात करते हैं क्लोरीन की। अब क्लोरीन क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, करेक्ट। यहाँ पे क्लोरीन ने बॉन्ड बनाया है बोरॉन के साथ। तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, करेक्ट। तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 1 2 3 4 5 6। तो कितने हो गए बेटा? यहाँ पे 10 हो गए। तो ये आर्गन को कवर कर लिया, है ना। 17 यानी 3s2 एंड 3p कितने बचे फिर? 5 3p5 1 2 3 4 5। कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्लोरीन का मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। क्लियर है। अब बात करते हैं कि क्लोरीन कहां से बॉन्ड बनाएगा। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपके पास, क्लोरीन का अनपेयर्ड है ये। क्लोरीन इसी से बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन p ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाता है। ये p ही है, करेक्ट। अगर इसको px बोले, ये py बोले, तो ये pz है। आप कोऑर्डिनेट्स अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लोरीन जो है वो p ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैपिंग करेगा और बॉन्ड बनाएगा। तो क्लोरीन ने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे दे दिए। अब अगर टीचर ने आपसे पूछ लिया कि बेटा यहाँ ओवरलैपिंग किसकी हुई है, तो बोरॉन ने अपने कौन से ऑर्बिटल्स लगाए हैं, sp2, और क्लोरीन ने कौन से लगाए हैं, 3p। तो 2sp2 और 3p से ये ओवरलैप करके इन्होंने बॉन्ड बनाया है। क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ BCl3 विच इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्लास 11th का कॉन्सेप्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। नहीं, थोड़ा सा और सीख के जाइए। मैम इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ जो बोरॉन के पास था? वो कुछ ऐसा रहता है यहाँ पे, वो कुछ ऐसा रहता है जो कि क्लास 11th में बताया नहीं गया है, बट इफ यू आर स्टडिंग यू शुड स्टडी कंप्लीट। तो बोरॉन के पास अनपेयर्ड ऑर्बिटल यहाँ पे रहता है। एक चीज आपने और देखी, बोरॉन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्टेट डेफिशिएंट है, लुईस ऑक्टेट डेफिशिएंट, और एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें है। हाँ है। सो अब ये स्क्रीन कंप्लीट हुई। अब जिसको रुकना है, क्लास 12th के लिए भी पढ़ना है, वो 2 मिनट और बैठ जाए, फिर हम ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लेंगे। तो अब BCl3 का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा दिख रहा है? बोरॉन मैडम ट्राइगोनल प्लेनार है, बोरॉन ट्राइगोनल प्लेनार है, परफेक्ट। और जो आपका क्लोरीन है वो अपने p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन से क्या कर रहा है, बॉन्ड बना रहा है। p ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहा है। ये हो गया, ये एक बोरॉन का, एक क्लोरीन का, एक बोरॉन का, एक क्लोरीन का बॉन्ड एंगल है, और ये ट्राइगोनल प्लेनर आपको दिख रहा है। ठीक है। अनपेयर्ड भी बना देते हैं, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो कैसा दिखेगा? अनपेयर्ड आपके लिए कहाँ बना दें, यहां। ये हो गया आपका अनहाइब्रिडाइज्ड, नॉट अनपेयर्ड, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। क्लास 12th अलर्ट नाउ। अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है ना भाई। बोरॉन का ऑक्टेट देखो आप, इनकम्प्लीट है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। और एक एक क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी p ऑर्बिटल। अनहाइब्रिडाइज्ड एम्प्टी लिख लो, एम्प्टी p ऑर्बिटल।
तो कैसा बिहेव कर सकता है BCl3 एज अ लुईस एसिड? लुईस एसिड के जैसे बिहेव कर सकता है। अनहाइब्रिडाइज्ड है, एमटीपी ऑर्बिटल है, यहाँ पे बेटा इलेक्ट्रॉन ले सकता है, करेक्ट? कैन टेक इलेक्ट्रॉन इन एमटीपी ऑर्बिटल, एमटीपी ऑर्बिटल, तो ये एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा। तो अभी 11th वाले भी, अभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप शुरू कर दिए हैं, फॉर श्योर अगर आप शुरू कर दिए हैं, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जब आप बेंजीन का करते हैं तो आप AlCl3 का यूज करते हैं, BCl3 कुछ कुछ जगह यूज होता है, AlCl3 ज्यादा दिया हुआ है एनसीईआरटी में। क्यों? क्योंकि उसके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और वो हेट्रोलेटिक फिजन कराता है। अगर आप क्लोरीनेशन करा रहे हैं तो Cl नेगेटिव निकाल लेता है, अगर आप ब्रोमिनेशन करा रहे हैं तो Br नेगेटिव निकाल लेता है। समझ में आ रहा है? तो ये एक कॉन्सेप्ट है जो आपको आना चाहिए। अगर आपने ऑर्गेनिक शुरू भी नहीं किया है तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए कि BCl3 विल वर्क एज अ लुईस एसिड। क्यों? क्योंकि उसका ऑक्टेट डेफिशिएंट है, यानी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है। लुईस के हिसाब से ऑक्टेट यानी 8 होने चाहिए ना, आउटर मोस्ट यानी टोटल आउटर मोस्ट में, यहाँ पे 6 है, ठीक है। और एक एमटीपी अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसलिए वो एज अ लुईस एसिड बिहेव करेगा। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। 11th और 12th दोनों के लिए एक और कॉन्सेप्ट AlCl3। अब ये शायद जल्दी बन जाएगा क्योंकि हमने BCl3 का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लिया है, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं AlCl3 की तरफ। AlCl3, अब ये भी क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन देखिए 3 सिग्मा है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा प्लस लोन पेयर। सिग्मा है 3, लोन पेयर है 0 एल्युमिनियम के पास सेंट्रल एटम का, 3 हुआ नंबर, हाइब्रिडाइजेशन नंबर। सर्कल लो, इक्वल पार्ट में डिवाइड करो, ये S, ये P और ये P, तो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया sp2। तो एल्युमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp2। और अभी अभी देखा है BCl3 में कि हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो स्ट्रक्चर क्या निकल के आ रहा है? ट्राइगोनल प्लेनार, ट्राइगोनल प्लेनार। तो AlCl3 का भी शुरू कर दें, चलो शुरू करते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक, पहले सेंट्रल एटम ले लिया करिए। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, है ना, 13 होता है। तो अगर 13 की बात करें तो 1s2 2s2 2p6, आर्गन तक तो ये 10 कवर कर लेगा। तो ये हो गया 1s2, ये हो गया 2s2 और ये हो गया 2p6। 1s, ये हो गया 1s2 2s2 2p6, है ना, 10 कंप्लीट। फिर क्या होगा? 3s2 एंड 3p कितना बेटा? 1। दिख रहा है आपको? 2 4 6 8 10 12 13, सो 3p1। अब आप सेंट्रल एटम में जाइए और फिर देखिए कि उसने कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3। उसके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं। अभी तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ दिख रहा है मुझे वैलेंस शेल में, ये है वैलेंस शेल। आउटर मोस्ट शेल को आपको फोकस करना है, इसके पास तो एक ही अनपेयर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। तो ग्राउंड स्टेट, और अब हम जाएंगे एक्साइटेड स्टेट पे। एल्युमिनियम 13, अच्छा इसको मैं आर्गन 10 लिख दूं क्योंकि बार बार लिखना पड़ेगा ये, नहीं तो हमको। ये आर्गन 10 नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन इसने ले लिया है। ये हो गया 3s1, है ना, और ये हो गया 3p2। 1 एक्साइटेड होके यहां आया तो 3p2, करेक्ट है ना। अब क्या होगा कि अब हाइब्रिडाइजेशन होगा
क्यों? क्योंकि Cl है मैम, 3 हाफ फिल्ड रेडी है, बट ये लोअर एनर्जी लेवल है और ये हायर एनर्जी लेवल है, तो हाइब्रिडाइजेशन होगा टू प्रोड्यूस द सेम एनर्जी लेवल। तो अब ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे, एक s और 2p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे, तो s और p2 sp2 एनर्जी लेवल प्रोड्यूस करेंगे। अब फिर से बात कर लेते हैं इस ऑर्बिटल की जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है एल्युमिनियम में भी, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी है p ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखो 3 क्लोरीन अब यहां इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट, और बॉन्ड्स बनेंगे। क्लियर होता है? अच्छा, ऑर्बिटल सिस्टम में देखें तो 3s 3px एंड 3py s एंड 2p करेक्ट ने हाइब्रिडाइज किया, तो 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है ना, 3 इलेक्ट्रॉन्स इसमें डाल दीजिए। नाउ दे विल अरेंज देमसेल्फ टू द मैक्सिमम रिपल्शन। करेक्ट, एंड एम्प्टी p ऑर्बिटल को मत भूलिएगा, ये है एम्प्टी p ऑर्बिटल ऑफ एल्युमिनियम। So this is the hybridization of aluminum. ट्राइगोनल प्लेनार है, sp2 है और empty p ऑर्बिटल उसमें रखा हुआ है। अब जो क्लोरीन है वो अपने p ऑर्बिटल से, अभी BCl3 में पढ़ा है कि क्लोरीन p ऑर्बिटल से क्या करता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये एक p यहां लगाएगा, यहां एक बॉन्ड, ये एक p, then the third p. So this is ओवरलैपिंग पार्ट जिसमें एल्युमिनियम का sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल लगा है और क्लोरीन का p ऑर्बिटल लगा हुआ है। सो दिस इज sp2p ओवरलैपिंग हियर, करेक्ट। मैम मेरे को तो नंबर देना है, तो बेटा दे दो 3sp2 और क्लोरीन का 3p लगा हुआ है, सो 3sp2 और क्लोरीन का 3p यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ो। क्या क्या किधर आगे बढ़ना है? ये जो स्ट्रक्चर है ये भी ट्राइगोनल प्लेनार है। एल्युमिनियम का जो स्ट्रक्चर है ये भी ट्राइगोनल प्लेनार है ना, ऑक्टेट डेफिशिएंट है। तो ये हो गया आपका 1 मिनट, ये Al, ये Cl, ये Cl एंड दिस इज Cl। ऑक्टेट डेफिशिएंट हाँ है, ऑक्टेट डेफिशिएंट है कौन? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम 1 2 3 4 5 6 फिर भी स्टेबल है, और इसमें एक क्या है, एमटीपी ऑर्बिटल है एल्युमिनियम का, यहां पे जो बताया गया है आपको। तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन कैन टेक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट ऑक्टेट। तो ये कैसा काम करेगा? AlCl3 विल वर्क एज अ लुईस एसिड, और ये काम करता भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। जब आप पढ़ेंगे क्लास 10, जब क्लास 11 जब बेंजीन का ESR पढ़ेंगे, और क्लास 12 चाहे आप हेलोएल्केन हेलोरिंग्स का पढ़ो, अल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोक्सिलिक एसिड का पढ़ो, अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स का पढ़ो, या फिर अमाइंस का पढ़ो, किसी का भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ो, आप लिखते हैं AlCl3 विल वर्क एज अ लुईस एसिड, जो हाइड्रोलिटिक क्लीवेज करता है हैलोजन्स में और इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सो दिस इज हाउ BCl3 स्ट्रक्चर, AlCl3 structure can be understood properly and why they are working as a Lewis acid. क्लियर होता है? क्रिस्टल क्लियर होता है? अभी भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दिया करिए, हमारी टीम आपको क्या करेगी, आंसर बैक करेगी, मैं खुद आपको आंसर बैक करूंगी। ओके,
अब जो थर्ड इसमें जो लिखा है वो है इथीन। इथीन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये हमने कर लिया है दूसरे वीडियो में, हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन, इथीन इन एंड इथाइन। वो मैं आई बटन में डाल दूंगी, तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा और वो टॉपिक भी कंप्लीट कर लीजिएगा। So this is all about sp2 hybridization in BCl3, AlCl3 and C2H4. See you in the next class with sp hybridization and its example. Bye for now.